नमस्ते। संस्कृत की इस बीए पाठ प्रथम की कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, हम आज नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने कुत्ते के स्वभाव और हाथी के स्वभाव का वर्णन किया था। आज हम संसार में उत्पन्न व्यक्ति से यदि वंश उन्नति को प्राप्त होता है तो ही उसका जीवित होना माना जाता है। कहा स जातो ये न जातेना। स जातः, स मानी वह, जातः मानी उत्पन्न हुआ, ये न जाते न जिसके उत्पन्न होने से, याति जाता है वंश समुन्नति मानी उन्नति को, अच्छी प्रकार से उन्नति को प्राप्त होता है, तभी मनुष्य का उत्पन्न होना सही माना गया है। यानी संसार में उसी मनुष्य का जन्म माना जाता है जिसके जन्म लेने से वंश उन्नति को प्राप्त हो। परिवर्तनीय संसार, अन्यथा तो क्या है, इस परिवर्तनशील संसार में मृतः को वा न जाए। संसार में जो भी आता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है और जन्मता भी है। तो ऐसे मरने और जीने से कोई फायदा नहीं, इसलिए उसी का जीना है जिसके जीने से वंश उन्नति को प्राप्त हो। फिर कहा परिवर्तनीय संसारे मृतः को वा न जायते। परिवर्तनीय संसारे मृतः को वा न जायते स जातो ये न जाते वंश समुन्नति। यानी परिवर्तनशील संसार में मृत्यु को प्राप्त नहीं होता और कौन जन्म लेता, लेकिन उसी का जन्म लेना ठीक माना गया है। ये न जाते न जिसके उत्पन्न होने से वंश उन्नति को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर फूल के मनोवृत्ति का वर्णन किया जा रहा है। कहा कुसुम स्तबकस्य द्वैर्वृत्तिर्मनस्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वनेव वा। कहा गया है मनस्विनः, अंतिम पद में, प्रथम पंक्ति के अंतिम पद में मनस्विनः पद आए, वृत्ति ही मनस्विनः, ऐसा पद विच्छेद है। देखिए इसको अलग अलग करेंगे। कुसुम स्तवकस्य, कुसुम स्तवकस्य, स्तवक कहते हैं गुच्छे को, समूह को। एव मानी समान या तरह, यानी कुसुम मानी पुष्प के, स्तवकस्य मानी गुच्छे के या समूह के समान, द्वयी मानी दो, वृत्ति मानी स्वभाव, मनस्विना मानी मनस्वी मनुष्य के। यानी मनस्वी पुरुष की पुष्प के गुच्छे के समान दो प्रकार की मनोवृत्ति होती है या दो प्रकार की गति होती है। पहली गति मूर्धनि व सर्वलोकस्य। फूल, वह फूल जो है या तो फूल माला के रूप में मस्तक पर रहता है, शीर्यते वन एव वा, अथवा वने एव, वन में ही शीर्यते नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे ही मनस्वी पुरुष भी, श्रेष्ठ पुरुष भी श्रेष्ठ सम्मान प्राप्त करते हैं, अथवा कहीं गांव में, कहीं बिल्कुल जंगल में रह कर के ही समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर आत्मसम्मान वाले पुरुष वस्तुतः फूलों जैसे स्वभाव वाले होते हैं। ये या तो राजाओं अथवा देवताओं के सिर पर चढ़ते हैं, अर्थात सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं, या उनके राज दरबार में नवरत्नों के रूप में स्थान को प्राप्त करते हैं,
अथवा अपनी ही डाल पर, जैसे पुष्प जो है अपनी ही डाल पर सूख कर वह वन में गिरकर नष्ट हो जाते हैं। मनस्वी पुरुष भी या तो सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं या चुपचाप जीवन यापन कर नष्ट हो जाते हैं, परंतु वे नीच कार्य कभी नहीं करते। इस श्लोक में उपमा अलंकार है, क्योंकि कुसुम स्तबकस्य इव पद का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसमें अनुष्टुप छंद है। आगे कहा, सन्त्यन्येऽपि बृहस्पति प्रभृतयः संभावितः पंचशाः तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचिर राहुर्न वैरायते द्वावेव ग्रसते दिनेश्वर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रातः पर्वणि पश्च दानवपति शीर्षा अवशेषा कृतिः। यहाँ तेजस्वी पुरुषों के बारे में प्रायः कष्ट प्राप्त होते हैं, ऐसा कवि यहाँ पर उदाहरण के साथ में अपनी बात को प्रस्तुत करता है। कहते हैं संति अन्येपि। संति मानी संत, देखिए अलग अलग करेंगे पदों को, ध्यान से देखिएगा। संति अन्ये अपि अलग अलग है। संति क्रिया है, अन्य अपि मानी भी। तो संति मानी है, बहुवचन का प्रयोग है। अन्य भी बहुवचन का प्रयोग है। अपि मानी भी। बृहस्पति, बृहस्पति नामक ग्रह, प्रभृति आदि, बृहस्पति आदि ग्रह संभाविता, अर्थात ये जो श्रेष्ठ हैं, जिन्हें श्रेष्ठ बताया गया है, ये श्रेष्ठ ग्रह हैं जो पंचशा पाँच छः हैं। यानी अब यहाँ पर क्या होगी, संभाविता पंचशा बृहस्पति प्रभृतयः, यानी बृहस्पति आदि श्रेष्ठ पाँच छः अपिमानी भी संति हैं, अन्य भी हैं। यहाँ पर संबोधित करते कहता भ्राता, अंतिम पद में पहला पद आया भ्राता, माने हे भ्राता, हे भाई देखो, पश्य, देखो, पश्य, देखो, ऐसे संति मानी है। अन्य भी बृहस्पति प्रभृत, बृहस्पति आदि संभाविता मानी श्रेष्ठ पंचशा पाँच छः ग्रह हैं। तान प्रत्येषा, उन सब के, तान प्रति ऐसा, तान प्रति मानी उनके प्रति, ऐसा मानी यह, विशेष विक्रम रुचि, विशेष पराक्रम में रुचि रखने वाला, राहु नामक, राहु न वेरायते, यानी जो पाँच छः बृहस्पति प्रभृति श्रेष्ठ पाँच छः ग्रह हैं, उनके साथ में विशेष विक्रम रुचि रखने वाला राहु उनसे बैर मोल नहीं लेता, यानी उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करता, बल्कि क्या करता है, द्वावेव ग्रसते, द्वौ एव ग्रसते, ये दो पद हैं, द्वौ एव, दो ही, तो द्वौ पद है, द्वौ में दो मात्राएं हैं, द्वौ द्विवचन है और एव है, इसलिए यहाँ पर संधि होकर के द्वौ के औ को आव होकर के, आव में व हलंत है और उसमें एव मिल जाने पर द्वावेव बन जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर संधि होकर के संधि विच्छेद करेंगे तो द्वौ एव, दो को ही, ग्रसते ग्रहण लगाता है। कौन, राहु। कौन कौन को लगाता है, दिनेश्वर यानी सूर्य भगवान को, और निशा प्राणेश्वरों, और निशा यानी चंद्रमा को, रात्रि में चंद्रमा को, सूर्य और चंद्रमा को ही, और वो भी कब लगाता है, प्राणेश्वरों भास्वरों, सूर्य और चंद्रमा को ही लगाता है। और पर्वणि, पर्वणि का अर्थ होता है पर्व में, पर्व में क्या मतलब, दो होती हैं, एक तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो इस शुक्ल में और कृष्ण में, अमावस्या या पूर्णिमा में ही वह पश्य, यहाँ पश्च लिखा हुआ, ये पश्य है। दानवपति, दानवपति कौन, राहु, जो कैसा है, शीर्षा अवशेषा आकृति ही, जिसका सिर मात्र बचा है, ऐसा,
यानी आकृति उसकी कैसी है, केवल सिर मात्र है उसका। ऐसा दानवपति राजा यह राहु जो है तान प्रति उनके प्रति न वैरायते वेर नहीं रखता, उन 5-6 के प्रति वेर नहीं रखता, बल्कि सूर्य और चंद्रमा को ही वह अमावस्या या पूर्णिमा में ग्रसते यानी ग्रहण लगाता है। तो यह कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो हे भाई, यद्यपि बृहस्पति आदि अन्य भी 5-6 श्रेष्ठ ग्रह हैं, किंतु विशेष पराक्रम में रुचि रखने वाला केवल मस्तक ही शेष है जिसका, ऐसा राक्षसों का राजा दैत्यों का राजा राहु इनसे कभी वैर नहीं रखता, किंतु संसार को आलोकित करने वाला सूर्य और चंद्रमा इन दोनों को ही वह अमावस्या को और पूर्णिमा को पर्व पर ग्रहण लगाता है, ऐसा कवि कहता है। यानी श्रेष्ठ पुरुष वही है कि छोटों से बैर नहीं लेता, बल्कि अपने बरोबर वालों से ही बैर लगता है। तो इस श्लोक में शार्दुल विक्रीडितम छंद के साथ साथ ही अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार इसमें प्रस्तुत किया गया है। क्यों? क्योंकि राहु तेजस्वी सूर्य और चंद्रमा से ही बैर रखता है। यानी राहु नामक जो दानवपति है, जिसका शिर मात्र शेष बचा है और विशेष पराक्रम में रुचि रखता है, ऐसा वीरता वाला जो राहु है वह तेजस्वी सूर्य और चंद्रमा से ही बैर रखता है और उन्हीं को वह अमावस्या या पूर्णिमा को ग्रहण लगाता है या उनको आक्रांत करता है। इसी प्रकार शक्तिशाली जो वीर पुरुष होता है वह अपने समान पराक्रमी लोगों से ही बैर रखते हैं। वे अपने से कम तेजस्वी अथवा दुर्बल जनों से कदापि वैर नहीं रखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर यह शिक्षा मिलती है कि मानी जनों का यह स्वभाव सहज ही स्वभाव होता है, जिससे वे कमज़ोरों को छोड़ करके अपने बरोबर वालों से ही वैर मोल लेते हैं। अगले वाले श्लोक में कहा, वहति भुवन श्रेणीम शेष फणा फलक स्थिताम कमठपतिना मध्ये पृष्ठम सदा सच धार्यते तमपि कुरुते क्रोधादीनम पयोधिरनादरात् अहह महताम निस्सीमानश्चरित्र विभूतया। कहता वहति भुवन श्रेणी शेषः। अब यहाँ पर पद है, देखो वहति मानी वहन करता है, भुवन श्रेणी मानी संसार को, यानी संसार को वहति मानी वहन करता है। कहाँ पर वहन करता है? शेषः शेषनाग फणा फलक स्थिता मानी अपने फण के फलक पर स्थित रखता है। यानी शेषनाग फणों के फण पर संसार यानी भुवनों की जो पंक्ति है यानी संसार सागर है उसको वह धारण करता है और उस फणक फलक स्थित वाले शेषनाग को कमठपतिना, वो जो है उस संपूर्ण पृथ्वी का भार कमठपतिना, कमठपति कहते हैं कछुए को, क्योंकि उसकी जो पीठ होती है वो बहुत मजबूत होती है, इसे कमठ कहा गया है। कमठपति यानी कछुए के द्वारा, ये तृतीया का एक वचन, कमठपति ना। मध्य पृष्ठे अपने पीठ के मध्य भाग में सदा सदैव ही स मानी वह, च मानी और, धार्यते मानी धारण किया जाता है। यानी जिस सारे संसार को शेषनाग अपने फण के ऊपर स्थित रखता है उसको भी यह जो कछुआ है वो अपने पीठ के मध्य भाग पर सदा धारण करता है, उसको धारण करता है। और उस कछुए को भी तमअपि, उस कछुए को भी तम अपि मानी कमठपति को भी कुरुते करता है, क्रोधाधीनम अपनी गोद में, अधीन यानी धारण करता है, अपने गोद में कुरुते करता है,
पयोधिर अनादरात, पयोधि मानी समुद्र, और अनादरात मानी अनायास पूर्वक, बड़े ही आदर और सम्मान के साथ में उसको धारण करता है। और अंत वाली पंक्ति में कहा अनादरात पद है, तो द नीचे आ गया है, तय बन गया, तय को द बन गया है, तो ये तो पयोधिर अनादरात पद है। तो अनादरात का मतलब अनायास पूर्वक यहाँ अर्थ किया गया है। अनायास पूर्वक अपनी गोद में रख लेता है। और अंत में का अह का मतलब अरे आश्चर्य है। अहो, अहो जैसे कहते हैं ना, अहो महताम, महान पुरुष जो होते हैं उनके जो निस्सीमानः, उनके जो कार्य होते हैं, उनके जो कार्य व्यापार होते हैं, वो उनकी कोई सीमा नहीं होती। चरित्र विभूतयः, यानी जो चरित्र की विभूति हैं, उन चरित्र विभूति वाले जो महान पुरुष होते हैं उनकी कार्यों की कोई सीमा नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर शेषनाग को भी महान बताया गया है, जो सारे संसार को अपने फण के फलक पर स्थित रखता है। फिर उस सारे संसार को कमठपति उसको अपने पीठ पर धारण करता है, और उस कमठपति को भी जो है पयोधि मानी समुद्र अनायास ही अपनी गोद में धारण करता है। इसलिए अंत में कहा कि वास्तव में जो महान पुरुष होते हैं वो चरित्र विभूति वाले होते हैं, अर्थात चरित्रों की विभूति, महान पुरुषों के चरित्र की विभूति निस्सीमाना मानी सीमाओं में बंधी हुई नहीं रहती, बल्कि अपरिमित भवंती मानी होती है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आते आते महापुरुषों की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए इस श्लोक में उनके वास्तविक स्वभाव को प्रतिपादित किया गया है। इस श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार है, और विशेष रूप से अगर हम इसे कहें तो शेषनाग अपने फलों पर 14 लोकों को धारण करता है, फिर भी उसे बोझा नहीं लगता। इससे भी अधिक विस्मय की बात यह है कि शेषनाग को भी जो कछुआ है अपनी पीठ पर धारण करता है, किए हुए है। और इससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि समुद्र इन सभी को अपनी गोद में अनायास समाविष्ट कर लेता है या धारण कर लेता है। इसलिए कहना पड़ता है कि महापुरुषों के सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं होती है। तब प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही। आगे कल हम आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।